चूंकि वक्फ के बाद आज जुमे की पहली नमाज है और जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली से यूपी तक अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जो तमाम संवेदनशील इलाके हैं वहां पर नजर रखी जा रही है। इंदर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पटना से सर्वेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से दोनों का रुख कर लेते हैं, पटना आपको वापस लेकर चलते हैं सर्वेश के पास। सर्वेश, अभी आपने कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया वक्फ बिल को लेकर और हमने तो वहां पर काफी ज्यादा विरोध भी देखा था वक्फ बिल को लेकर कि यहां पर कई मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर आए थे और वहां पर बाकायदा प्रदर्शन भी किया गया। तो जाहिर तौर पर ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त जरूर है। जी बिल्कुल, देखिए वक्फ को लेकर जो चुनौती है वो सीधे तौर पे ये है क्योंकि वक्फ बिल लागू होने से पहले ही बिहार में विरोध प्रदर्शन देखना शुरू हो गया था। बिहार में सबसे बड़ा धरना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत सरिया हो, इदारे सरिया हो, खानका मुजीबिया हो, ये तमाम जो मुस्लिम धार्मिक संगठन हैं इन लोगों के आह्वान पे एक बड़ा धरना का आयोजन किया गया जिसमें विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता भी वहाँ पहुँचे थे। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हैं वो तमाम ऐसे लोग जो हैं इस धरना में पहुँचे थे और उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, तमाम एनडीए के घटक दलों से अपील की थी कि वे इस बिल के विरोध में अपना मत दें। लेकिन जब बिल ये पास हो गया और नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या चंद्रबाबू नायडू हो, इन लोगों ने जब समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद कर दी, समर्थन में जब अपना पक्ष रख दिया, तो इसके बाद से अब एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश बिहार में चल रही है। छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया भागलपुर और दरभंगा का कि वहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो वक्फ बिल को लेकर नहीं, आपसी विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच में घटनाएं हुई हैं जहाँ पे, जिसको देखते हुए कल पुलिस मुख्यालय की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने हाई अलर्ट जारी किया है। पूरे बिहार में तमाम जिलों के एसपी, डीएम को पत्र लिखकर उन्होंने भेजा है कि वो एहतियात बरते, किसी भी तरह के कोई मजमा लगाने न दें। बिहार में देखा जाए तो आज जुमे की नमाज भी है और 2 दिन के बाद यानी परसों रामनवमी का त्यौहार भी है। तो रामनवमी के त्यौहार पे भी जुलूस निकलता है, शोभा यात्राएं निकलती हैं और उसमें पिछले साल भी कुछ घटनाएं हुई थी। इसको देखते हुए भी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से बैरिकेटिंग लगाकर यहाँ भी जो ये लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का आवास है, यहाँ भी बैरिकेटिंग लगाकर पूरे एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो तमाम वो एहतियाती कदम हैं जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से उठाए जाने चाहिए वो उठाए गए हैं। तमाम जिलों के एसपी और डीएम को अलर्ट पे रखा गया है और हर चौक चौराहे पे पुलिस दिख रही है। ठीक है सर्वेश, आपके पास वापस लौट रहे हैं। एक बार फिर से इंदर के पास आपको लेकर चलते हैं। इंदर, चूंकि अभी तो नवरात्र का मौका है और रामनवमी भी नजदीक है और ऐसे में अभी जुमे की नमाज का आज भी दिन है, जाहिर तौर पर चैलेंजिंग फेज ये दिल्ली पुलिस के सामने भी जरूर है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक चैलेंज जरूर है दिल्ली पुलिस के लिए। और साफ तौर से अगर हम बात करें तो देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग की जाती है जिसमें सभी जिलों के जो डीसीपीज होते हैं उनको ऑर्डर दिए जाते हैं। सेंसिटिव जगह जो है उनको मार्क किया जाता है और मार्क करने के बाद वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाता है। अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगह की गई है। जामिया का जो पूरा इलाका है इस वक्त छावनी में तब्दील है। अब से कुछ ही देर में जो जामिया जहां से इस वक्त हम मौजूद हैं और अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां से अर्धसैनिक बलों के साथ दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च करेगी और शाहीन बाग जहां पर सीए एनआरसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था वहां तक पूरा फ्लैग मार्च किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि सारी चीजें जो है, चाहे वो जुमे की नमाज हो या फिर हम रामनवमी की बात करें, तो वो अलर्ट मोड पर पुलिस जरूर है और दिल्ली पुलिस से सुनिश्चित करना चाह रही है कि राजधानी दिल्ली में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है और ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी कई मुस्लिम संगठन है जो इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष तो लगातार विरोध कर ही रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए एक चैलेंज जरूर है और इसी को लेकर राजधानी दिल्ली में तमाम तरह की जो एहतियात है वो बढ़ती जा रही है इस वक्त। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक बार फिर से सर्वेश के पास आपको लेकर चलते हैं। अगर सर्वेश बिहार के तमाम संवेदनशील इलाकों की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था अभी देखने के लिए फिलहाल मिल रही है? देखिए, चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा के और निश्चित तौर पे जब अलर्ट जारी किया गया है तो ऐसी परिस्थितियों में जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की जाती है और हर चौक चौराहे पर पुलिस की बंदोबस्ती की गई है ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं से कोई वारदात ना हो। इसको देखते हुए खास एहतियात बरते जा रहे हैं। हालांकि वक्फ बिल आने के पहले ही, जैसा कि मैंने कहा कि कल और परसों 2 दिन जब ये वक्फ बिल सदन में पेश किया जा रहा था, उसी वक्त भागलपुर और दरभंगा में 2 घटनाएं हुई थी जो आपसी विवाद के कारण 2 समुदायों के बीच में हुई थी। उसको
ठीक है। सैनिटाइज किया गया, किस तरीके से उस पर नियंत्रण किया गया, उस वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई। और आज भी जिस तरीके से जुमे का नमाज है और 2 दिन बाद रामनवमी है, तो उसको लेकर भी एहतियात बरते जा रहे हैं। हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती है, बैरिकेटिंग लगाए गए हैं तमाम जगहों पर, और बैरिकेटिंग लगाकर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। हर हाँ। आने जाने वाले संदिग्ध की चेकिंग हो रही है, और चेकिंग करने के बाद उसको आने जाने